हर घर का ये मसला होता है कि आज क्या पकाएँ, बच्चे क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। हर घर में यही होता है, सोचा जाता है कि क्या बनाएँ, रात को सोच के सोते हैं कि ये बनाएँगे, सुबह फिर मूड चेंज हो जाता है। तो टेंशन किस बात की, ये वाली मज़ेदार सी माश की दाल बनाएँ और सब शौक से खाएँगे, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी के साथ ही ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के रख दिया था। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 पाव से कम है दाल माश, वो मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख दी थी। उसके साथ ही सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। ठीक है ना, मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, मैंने कभी नहीं रखा हुआ फ्रीज़ करके ना। तो उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो मैंने काट के रख दिया। तो साथ ही पानी मैंने रखा हुआ था ताकि मसाले वगैरह में ऐड करना पड़ता है, जल ना जाए। इसके साथ ही यहाँ पे प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। दोनों को अच्छा सा कलर देना था। कलर देने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर लिए। टमाटर में हरी मिर्च मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना था टमाटर को। इसके साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस नॉर्मल 3-4 जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे आप जितना स्पाइसी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो तीखा बना लें, अगर बच्चे नहीं खाते तो फिर कम चीज़ें ऐड कर लें। इसके साथ ही टमाटर को मैंने अच्छे से गला लिया था। गलाने के बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर ली। दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हाँ, एक और चीज़ आपसे कि दाल में जो इतना पानी होता है ना, वो आप रख दिया करें, वो भी ऐड कर लिया करें, ठीक है ना। तो मैंने इसमें और अभी तक कोई पानी ऐड नहीं किया। वहीं दाल वाला अपना पानी है, उसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। तो फिर इसको कवर करके छोड़ दिया था। दोबारा इसका ढक्कन खोला तो आप इसकी सिचुएशन देख सकते हैं, ये आ गई थी झाग की तरह, ठीक है ना। जो इसका ऑयल होता है वो बाद में सेपरेट हो जाता है, तो इसकी टेंशन नहीं है। मैं वैसे ऑयल कम पसंद करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती कोई भी चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप से कम पानी ऐड कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि दाल को भी गलाने की ज़रूरत है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन बंद करके। दोबारा इसका ढक्कन खोला तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो अभी इसको मैं थोड़ा और दम ज़रूर दूँगी, नमक वगैरह हर चीज़ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोबारा इसको कवर करके छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी माश की दाल मज़ेदार से बनकर तैयार हो चुकी है। इसी के साथ इसको मैं प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं इसी तरह की आसान सी वीडियोज़ ही आप लोगों के लिए लाती हूँ, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँच सके। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।